लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 7 के व्याख्यान भाग 4 में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियाँ नामक निबंध की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। अब मैं इस पाठ के शेष भाग को पढ़कर सुनाती हूँ। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यहाँ इस पाठांश में हमने देखा कि प्रतिदान शब्द आया है। प्रतिदान का अर्थ है लौटाना। प्रेयसी अर्थात प्रेमिका। सचेतन का अर्थ होता है सजीव। समतल का अर्थ है बराबर जमीन। जुदा जुदा का अर्थ है अलग अलग। लेखक ने यहाँ संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य मेघदूत की चर्चा की है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। यक्ष ने बादल को अपना दूत अर्थात संदेशवाहक बनाकर यक्षिणी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा है। मेघ अर्थात बादल से कहता है यक्ष कि रास्ते में तुम्हें वेत्रवती यानी बेतवा नदी मिलेगी, जो तुम्हारी प्रेयसी है। तुम उसके प्रेम का प्रतिदान अवश्य देना। यहाँ प्रतिदान क्या होगा? बादल जल से भरा होता है तो अपना जल बरसाता हुआ जाएगा, यही है उसका प्रतिदान। नदियों को मैदानी भागों में देखने से वो शांत गंभीर दिखती हैं। ऐसा लगता है मानो वो सजीव हैं। अब पाठ को आगे पढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ हम देखते हैं कि शब्दार्थ इसमें हमने दिया है। लोकमाता का अर्थ होता है कल्याणकारी। हर्ज, हर्ज का अर्थ होता है नुकसान। मन उचटना मुहावरा है जिसका अर्थ है लगाव न रहना। इसी प्रकार तबीयत ढीली होना भी मुहावरा है जिसका अर्थ है अस्वस्थ होना। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। और मुदित, मुदित शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ है प्रसन्न। खुमारी जिसका अर्थ है आलस। और अनुपम शब्द जिसका अर्थ होता है अनोखा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, यानी कल्याणकारी माता। लेखक कहते हैं
कि माता के रूप में देखने से पहले हमें इन्हें बेटी के रूप में देखना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्ची बड़ी होकर बेटी के रूप में है और फिर वो माता बनती है। तो लेखक नदियों को कहते हैं कि अगर हम हिमालय की बेटियों के रूप में हमने देखा और अगर माता के रूप में कालेलकर जी देखते हैं, तो अगर माता बनने से पहले हमने बेटियों के रूप में देखा तो अनुचित नहीं होगा। लेखक नदियों को बहन मानकर ममता का एक और धागा जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नदियाँ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। लेखक नदियों को बहन के रूप में मानते हुए कहते हैं कि जब वो परेशान होते हैं तो उनके किनारे बैठकर वो अपनी समस्याएं सुलझा लेते हैं। इस प्रकार पाठ में हमने देखा कि नदियों का सुंदर मानवीकरण किया गया है और नदियों को मानव से जोड़कर देखा गया है, मनुष्य के रूप में माना गया है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नदियों को कहीं माता, कहीं बेटी तो कहीं बहन के रूप में वर्णन किया गया है। काका कालेलकर ने नदियों को कल्याणकारी माता कहा है। यह जीवनदायिनी है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है। मानव सभ्यता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियों के किनारे ही हम सभी जानते हैं कि इतिहास में भी हमने पढ़ा है, मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया। नदियों के जल ने सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि पनबिजली परियोजना नदियों पर ही निर्भर है। लेखक ने सतलज को बहन मानकर उन पर कविता भी लिख दिया है। इस प्रकार नदियाँ प्रारंभ से ही मानव की हितैषी रही हैं। इस पाठ के साथ मैंने शब्दार्थ संलग्न कर दिया है, जो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। आइए अब इस पाठ के सारांश को एक बार जल्दी से देखें। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती या बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटियां तथा उसके बाद प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहे हैं। वह इन्हें बहन भी बना लेते हैं, क्योंकि थोलिंग, जो अब तिब्बत है, में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठे तो शीघ्र ही उनका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा लेती है, वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता भी लिख देते हैं। इस व्याख्यान के साथ ही हिमालय की बेटियां नामक यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ के साथ मैं फिर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।